एहसन इकबाल के खिलाफ नैब के केस में कई खामियां हैं जिनकी हमने कई बार निशानदेही की है। हमने अपने 4 फरवरी के प्रोग्राम में भी आपको इस हवाले से तफसील से बताया। 30 अप्रैल 2018 को नैब इस्लामाबाद ने एक एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने भारतीय सरहद से मुबैना तौर पर 800 मीटर दूर 44 एकड़ जमीन पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी बनाने और उस पर मुबैना तौर पर कवायद ज़वाबित और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद कौम के तकरीबन 6 अरब रुपए खर्च करने की मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। नैब ने यह एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया जिसमें 2 इल्जाम थे। पहला ये कि यह प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर्स दूर वाक़या है जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात है। पहले इस इल्ज़ाम का जायजा लेते हैं कि क्या वाकई ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर वाक़या है। हमने नारोवाल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से इस प्रोजेक्ट और भारतीय सरहद के दरमियान फासले का जायजा लेने के लिए कहा तो हमें ये तफसीलात दी गई कि यह प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर वाक़या है। साथ ही हमने गूगल मैप से जब इस फासले का जायजा लिया तब भी ये बात सामने आई कि ये 800 मीटर की दूरी पर नहीं है बल्कि 8 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नैब ने अपनी इब्तिदाई एलामिया में मुबैना मीडिया रिपोर्ट्स पर जिस पहले इल्ज़ाम का जिक्र किया वो तहकीकात पर मबनी नहीं था, वो दुरुस्त नहीं। दूसरा इल्ज़ाम नैब के इब्तिदाई प्रेस रिलीज में इस प्रोजेक्ट में 6 अरब रुपए की करप्शन का था। जब इस दूसरे इल्ज़ाम का जायजा लिया गया तो पता चला कि अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस ही 2 अरब 90 करोड़ रुपए हुए हैं और ये सारी चीज़ें सरकारी दस्तावेजात में मौजूद हैं। तो नैब ने मीडिया रिपोर्ट्स पर 6 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज़ कैसे किया, क्यों ये प्रेस रिलीज में लिख दिया। पीएसडीपी में हर साल इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड मौजूद है। साल 2013 और 14 में पीएसडीपी में इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पीएसडीपी में साल 2014-15 के लिए इस प्रोजेक्ट में 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 2015-16 में इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 16-17 में इस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब और 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और 2017-18 में इस प्रोजेक्ट के लिए 49 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो मिलाकर सब मिलाकर 2 अरब 88 करोड़ रुपए बनते हैं। और उसमें ज़मीन की लागत जो 3 करोड़ रुपए थी उसे शामिल किया जाए तो ये रकम 2 अरब 91 करोड़ रुपए बनती है। जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूरा मामला 2 अरब 94 करोड़ रुपए के करीब आता है। तकरीबन 3 अरब रुपए बन सकते हैं, मगर 6 अरब रुपए तो कहीं से बनते ही नहीं हैं। ये तो खुद हुकूमत के अपने बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक बनते नहीं हैं। पब्लिक डोमेन में सारी दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन नैब ने इनका जायजा लेने से पहले मीडिया रिपोर्ट्स पर ही 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर जांच पड़ताल का आगाज कर दिया और उसे मीडिया में रिलीज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया और मीडिया में रिलीज कर दिया गया। किन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया ये अब तक नहीं पता चल सका। जब इस मामले की तहकीकात कर रहे थे हम तो हमने नैब के तर्जुमान से पूछा था कि वो कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन पर इदारे ने नोटिस लिया, तो उनका कहना था कि यह मामला अदालत में चल रहा है और नैब अपना मौक़िफ़ अदालत में ही पेश करेगा। बहरहाल नैब के 30 अप्रैल 2018 के इब्तिदाई एलामिया के बाद नैब की इंक्वायरी तेज़ हुई। एहसन इकबाल को नैब ने मुतअद्दिद दफ़ा समन जारी किए, उन्हें सवालनामा भी भेजा गया। 23 दिसंबर को जब एहसन इकबाल नैब के सामने पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो मुसलसल नैब के बुलाने पर उसके सामने पेश होते रहे। मुल्क से बाहर उम्रे के लिए गए, वापस आए तो पेश हुए। लंदन नून लीग की मीटिंग में गए, वापस आए तो पेश हुए। उसके बावजूद उन्हें पेशी पर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर को नैब ने एहसन इकबाल को अदालत के सामने पेश किया और इसी अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया कि एहसन इकबाल पर किकबैक्स या ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये नैब के वकील ने खुद अदालत को बताया कि उन पर ज़ाती करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम सवालात उठाए और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया। इन दोनों केसेस के हवाले से हुकूमत बड़े बड़े दावे करती थी, आज ज़मानत हो गई और हुकूमत खामोश है।